अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जो स्टूडेंट्स भी नेस्ट एनईटी टेस्ट की, यूईटी के ईकेट टेस्ट की, एनटीएस नेट टेस्ट की या फास्ट प्यास और जीके यूनिवर्सिटीज़ की एनटी टेस्ट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो हमारा एक कंबाइंड बैच होता है जिसके अंदर टॉप 10 यूनिवर्सिटीज़ की एनटी टेस्ट की तैयारी करवाई जाती है। आप लोगों की घर बैठे फुली प्रिपरेशन हो जाएगी। इस दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर रब्ता करके आप लोग बैच की तमाम डिटेल ले सकते हैं। जिन बच्चों ने अभी तक हमारा व्हाट्सएप चैनल जो ऑफिशियल है उसको फॉलो नहीं किया, ज़रूर उसको फॉलो करें। उसके अंदर आप लोगों को यूनिवर्सिटीज़ के स्कॉलरशिप की अपडेट्स, उनके टेस्ट की डेट्स और कैसे अप्लाई करना है, इस तरह तमाम एजुकेशनल अपडेट्स उस चैनल के थ्रू आप लोगों को मिलती रहेंगी। आज का जो क्वेश्चन हम डिस्कस करने जा रहे हैं यूनिवर्सिटीज़ के पास्ट पेपर में से, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर इलास्टिक। तो आपने याद रखना है कि हमारे पास जो इलास्टिसिटी होती है वो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है और इन तमाम में से स्टील का जो मॉडुलस है वो ग्रेटर है, इसी वजह से इसकी इलास्टिसिटी भी ग्रेटर होगी। अगर मैं यंग्स मॉडुलस का फार्मूला देखूं तो ये डेल्टा एल इलोंगेशन, आप देखें कि इसके ऊपर स्ट्रेस लगाने से ये कम होगा और यंग्स मॉडुलस ज़्यादा होगा। अब बेसिकली हमें जो यंग्स मॉडुलस होता है वो मटेरियल की स्टिफनेस बताता है कि कोई भी मटेरियल उसको एक सर्टेन अमाउंट तक डिफॉर्म करने के लिए कितनी फोर्स रिक्वायर्ड है, तो यही हमें यंग्स मॉडुलस बताता है। तो स्टील मोर इलास्टिक है, आप लोगों ने इसको अच्छे तरीके से माइंड में रखना है। फिर अगर आप लोगों को इस तरह ग्राफ बनाओ स्ट्रेस और स्ट्रेन के दरमियान, तो इसका जो स्लोप होता है, स्लोप बेसिकली वाई वाली क्वांटिटी को एक्स से डिवाइड करने से आता है। स्ट्रेस को स्ट्रेन पे डिवाइड करें तो आपके पास स्लोप आएगा और ये जो स्लोप होता है स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ का, ये बेसिकली यंग्स मॉडुलस होता है। अब इसमें वो आपको कह रहा है कि स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ दो वायर का बना हुआ है, एक ए है एक बी है। अब ए वाली वायर एंगल बना रही है 60 डिग्री वाई एक्सिस के साथ और बी वाली जो हमारे पास कर्व है वो एंगल बना रही है 30 डिग्री वाई एक्सिस के साथ। तो अब आप लोगों ने याद रखना है कि जो हमारे पास tan थीटा होता है स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व के अंदर, अगर इनका ग्राफ गिवन है तो अगर आप tan थीटा लेते हैं तो वो यंग मॉडुलस आता है और थीटा आपने थीटा आप लोगों ने एक्स एक्सिस से लेना होता है। तो अब अगर ए वाले कर्व को आप देखें तो इसका वाई एक्सिस से एंगल 60 डिग्री है, तो एक्स एक्सिस से इसका कितना हो जाएगा 30 डिग्री। कैसे हमें पता चला? टोटल वाई और एक्स एक्सिस के दरमियान एंगल 90 डिग्री है। अगर कर्व ए वाई एक्सिस का 60 बना रही है तो एक्स एक्सिस के साथ इसका एंगल 30 डिग्री होगा। अब हमने रेशियो निकालनी है यंग मॉडुलस ऑफ वायर ए और यंग मॉडुलस ऑफ वायर बी। तो ए वाली जो वायर है उसका ग्राफ एक्स एक्सिस के साथ 30 डिग्री बना रहा है, तो इसके स्लोप के लिए tan 30 ले लेंगे और इसी तरह कर्व बी को देखें तो वो वाई एक्सिस के साथ 30 डिग्री बना रहा है, तो उसका भी अगर एक्स एक्सिस से एंगल देखें तो वो 60 डिग्री हो जाएगा। तो उसके स्लोप के लिए हम tan 60 ले लेंगे। तो अब इनकी रेशियो लेंगे, सॉल्व करेंगे तो 1:3 आएगा जो कि अल्फा ऑप्शन है। तो स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ का बेटा जो स्लोप होता है वो tan थीटा से आता है और वही हमें यंग्स मॉडुलस देता है। तो ए और बी ग्राफ के हमने यंग्स मॉडुलस की रेशियो निकालनी थी तो वो हमने निकाल ली। अब नेक्स्ट कहते हैं एरिया अंडर स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ रिप्रेजेंट। तो यहाँ से स्टूडेंट्स मिस्टेक कर सकते हैं, वो अल्फा को टेक कर सकते हैं। तो याद रखें स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व अगर गिवन है तो उसका अगर आप एरिया निकालेंगे तो वो एनर्जी डेंसिटी की इक्वल होगा। हाँ, फोर्स और इलोंगेशन के दरमियान अगर ग्राफ गिवन है तो वो फिर एरिया अगर आप निकालेंगे उस ग्राफ का तो वो एनर्जी देगा। तो यहाँ से स्ट्रेस स्ट्रेन का एरिया हमने निकालना था इनके ग्राफ का, तो एनर्जी डेंसिटी की इक्वल है। नेक्स्ट क्वेश्चन में वो कहता है द स्लोप ऑफ ग्राफ बिटवीन स्ट्रेन एंड स्ट्रेस। अब स्ट्रेन उसने वाई एक्सिस पे ले ली और स्ट्रेस उसने एक्स एक्सिस पे ले ली है। तो जब आप इसका स्लोप निकालेंगे तो वाई वाली क्वांटिटी ऊपर आती है, एक्स वाली नीचे आती है, स्ट्रेन ओवर स्ट्रेस होगा और ये 1 ओवर इलास्टिक मॉडुलस होता है। इलास्टिक मॉडुलस होता है ना स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन, तो स्ट्रेन ओवर स्ट्रेस हमारे पास 1 ओवर इलास्टिक मॉडुलस होगा, मतलब ये रेसिप्रोकल ऑफ इलास्टिक मॉडुलस होगा अगर आप वाई एक्सिस पे स्ट्रेन लेके एक्स एक्सिस पे स्ट्रेस लेके उनके ग्राफ का स्लोप निकालें तो। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ब्रिटल सब्सटेंसेस। तो ये जितने भी गिवन सब्सटेंसेस हैं ये सारे ब्रिटल होते हैं। तो जो स्टूडेंट्स भी एक प्रॉपर वे से हमारे बैच में हमारे साथ इनरोल होकर प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो उनके लिए एक बहुत अच्छा मौका है। इसमें आप लोगों को टॉपिक वाइज लेक्चर दिए जाते हैं, साथ साथ चैप्टर वाइज टेस्ट होते हैं। जब सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो कंप्रीहेंसिव टेस्ट सेशन लिया जाता है, 2-2 3-3 चैप्टर करके, हाफ बुक फुल बुक करके। स्टूडेंट्स को हम फील्ड्स की बाकायदा से अवेयरनेस देते हैं, जिस तरह आजकल डिमांडिंग फील्ड्स के अंदर एक साइबर सिक्योरिटी आ रही है, ताकि उनके रिलेटेड फिर अच्छी यूनिवर्सिटीज़ भी बताते हैं। जब स्टूडेंट्स को फील्ड का पता होगा यूनिवर्सिटी अच्छी सिलेक्ट करने में आसानी होती है। तो ज़रूर आप लोग ये बैच ज्वाइन करें। एक बैच है तमाम टॉप यूनिवर्सिटीज़ के एंटी टेस्ट की, घर बैठे आप लोगों की तैयारी हो जाएगी। लिमिटेड सीट्स हमारे पास होते हैं, इस दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर रब्ता करके आप लोग तमाम डिटेल ले सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।